नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बाढ़ अनुमंडल के गोपकीता गांव में घर में लगी आग से दम घुटने से मां और बेटा दोनों की ही दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में दूसरे पुत्र की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि जयराम कुमार के घर मध्य रात्रि अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद धुआं से दम घुटकर पूजा देवी और उसके पुत्र शुभम कुमार की मौत हो गई है। बताते चले कि आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है, मगर तब तक दोनों की ही मौत हो गई है। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया है। मंडराकर पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो घर में आग लगने से मां और बेटे की मौत हो गई। आपको बताते चले कि बाढ़ अनुमंडल के गोपकीता गांव में घर में आग लगने से बेटा और उसकी मां की दोनों की ही मौत हो गई है। आपको बताते चले कि इस हादसे में दूसरे पुत्र की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जयराम कुमार के घर रात को अचानक आग लग गई और वहीं आग लगने के बाद धुआं से दम घुटकर पूजा देवी और उसके बेटे शुभम कुमार की मौत हो गई। बताते चले कि आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, मगर तब तक दोनों की ही मौत हो चुकी थी। वहीं इस हादसे के बाद गांव में कोहराम का माहौल है। इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश शुरू कर दी है। बताते चले कि गांव में आग लगने से मां और बेटे दोनों की ही मौत हो गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस हादसे में उसके दूसरे बेटे की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जयराम कुमार के घर रात को अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद धुआं से दम घुटकर दोनों की ही मौत हो गई। और वहीं ये भी बताते चले कि आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है, मगर तब तक दोनों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया है। और वहीं आपको बताते चले कि मंडराकर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी गली नंबर 24 में बीती रात 18 साल के युवक की घर में सोते समय अज्ञात हमलावरों ने चोट मारकर हत्या कर दी है। आपको बताते चले कि पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि हत्या का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। तो फरीदाबाद की संजय कॉलोनी गली नंबर 24 में बीती रात 18 साल के युवक के घर में सोते समय अज्ञात हमलावरों ने चोट मारकर उसकी हत्या कर दी है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बताते चले कि हत्या का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी भी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। तो युवक की सोते समय अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी है, जिसके बाद आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल फरीदाबाद की संजय कॉलोनी गली नंबर 24 में बीती रात 18 साल के युवक के घर में सोते समय अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। बताते चले कि पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और साथ ही साथ इस हत्या का अभी तक पुलिस को पता नहीं चल पाया है। तो वहीं आईपीएल सट्टे के नाम पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। आपको बताते चले कि मामला जगनेर थाना क्षेत्र का है, जहां युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस ने 2 लाख रुपए की मांग की और उनके साथ मारपीट की है। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस उसे 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जा रहा है। आपको बताते चले कि युवक की पत्नी ने भी जहर खा लिया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो आपको बताते चले कि आईपीएल सट्टे के नाम पर पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ ये पूरा मामला जगनेर थाना क्षेत्र का है, जहां युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस ने 2 लाख रुपए की मांग की है और उनके साथ मारपीट भी की है। वहीं युवक ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस उसे 3rd डिग्री का टॉर्चर दे रही है।
आपको बताते चले कि युवक की पत्नी ने भी जहर खा लिया, जहां इलाज के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं परिवार में कोहराम का माहौल है। मेरे साथ ये घटना हुई थी। मैं शाम को कोल्ड स्टोरेज से आकर अपने घर पर आराम कर रहा था, तो मेरे पास किसी परिचित व्यक्ति का फ़ोन आता है कि मैं आईपीएल खेलना है। मैंने समझा कि कोई हंसी मजाक कर रहा है, मैंने भी बोल दिया कि खिला देंगे। उन्होंने कहा कि तो पैसे ले लो लिमिट के। हमने कहा बताओ 10,000 रुपये। तो उन्होंने बोला कि चौराहे पे आ जाओ। हम चौराहे पे नहीं गए सर, उनका फिर 2 बार फ़ोन आया, हमने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके 5 मिनट बाद रवि पचौरी का फ़ोन आता है, उस पर मेरे पहले 20,000 रुपये थी। तो वो बोला कि भैया अपने पैसे आकर के ले जाओ रैना वाली मंदिर से। जब मैं वहाँ से अपने बड़े बेटे के साथ आया तो नया रोड बनना गिट्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसे 100 मीटर पीछे छोड़कर बाइक से जैसे आगे बढ़ा तो मुझे सादा गाड़ी में 4 लोग थे, 3 वर्दी में थे, 1 सिविल ड्रेस में थे। मुझको गाड़ी में जबरन बिठा करके और सरेनी पुलिस चौकी पर ले आए। वहाँ पर करीब मुझे 1.5 घंटे मारपीट की, 1.5 घंटे तक। उसके बाद कहा कि या तो 2 लाख रुपये दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरे साथ आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव सबोरा तालाब के पास का ये मामला है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में तालाब किनारे पानी में तैरता एक व्यक्ति का शव मिला है। आपको बताते चले कि व्यक्ति के शव को तालाब में देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मृतक के शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बताते चले कि परिजनों ने व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आपको बताते चले कि आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव सबोरा तालाब के पास का ये पूरा मामला है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में तालाब किनारे पानी में तैरता हुआ एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि व्यक्ति के शव को तालाब में देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चले कि परिजनों ने व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाकर पुलिस से गुजारिश की है कि इस पूरे मामले में सही जांच पड़ताल करें। कि तालाब में युवक का शव मिला है, जिससे गांव में कोहराम मच गया है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि ये हत्या हुई और साथ ही साथ पुलिस से गुजारिश की है कि इस पूरे मामले में सही से जांच पड़ताल की जाए। तो वहीं मोकामा प्रखंड में स्कूली छात्र के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है, जिसके बाद पटना जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। आपको बताते चले कि इस अमानवीय घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचकर एफएसएल की टीम को पटना से रवाना कर दिया है और साथ ही एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी की कवायद भी की जा रही है। इस घटना के बाद बाढ़ एसएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने गाँव का दौरा किया और मामले की तफ्तीश की। अरविंद प्रताप सिंह ने सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है। दूसरी ओर पीड़िता के परिजनों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। एसएसपी के मुताबिक प्राथमिक दर्ज कर कानूनी कदम उठाया जा रहा है। तो बताते चले कि छात्रा के साथ हुई इस दरिंदगी का मामला है, जहां पर मोकामा प्रखंड में स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है, जिसके बाद पटना जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। आपको बताते चले कि इस अमानवीय घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचकर एफएसएल की टीम को पटना से रवाना कर दिया और साथ ही एक फरार आरोपी को गिरफ्तारी की कवायद भी की जा रही है।
इस घटना के बाद बाढ़ एसएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने गांव का दौरा किया और मामले की तफ्तीश भी की। अरविंद प्रताप सिंह ने सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है। दूसरी ओर पीड़िता के परिजनों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की और साथ ही साथ एसएसपी के मुताबिक प्राथमिक दर्ज कर कानूनी कदम उठाया जा रहा है। नाबालिग लड़की है, उनकी तरफ से बलात्कार की शिकायत हुई थी और उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और तत्काल कार्रवाई करते हुए पचमैला ओपी और मराठी थाना अध्यक्ष यहाँ पर है। तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 लोगों में से 3 लोगों की अरेस्टिंग भी कर दी गई। अग्रिम क्या कार्रवाई है, एफएसएल की टीम ऑन द वे है। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट्स में एफएसएल की टीम हमारे यहाँ पहुँच रही है। एफएसएल की टीम आएगी घटनास्थल से और केस की संवेदनशीलता को देखते हुए जो भी साक्ष्य वगैरह है एफएसएल की टीम आकर अपना संकलित करेगी। आगे अनुसंधान में हम लोग साक्ष्य भी लगाएंगे और जो एक अभियुक्त बाकी है उनके रेस्क्यू की कोशिश करेंगे। बिहार के कई जिलों में जिस तरह से हिंसा झड़प हुई है और उसको लेकर लगातार चिराग पासवान बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। बताते चले कि चिराग पासवान आज मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बांटने की राजनीति का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आस्था से कर गया है। ऐसे में बिहारी हिंदू मुसलमान के नाम पर बैठे, आंकड़ा पिछड़ा के नाम पर बैठे, जैसे भी हो, अगर बीमारियों में आपस में आसपास में मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री की राजनीति को यह सूट करता है। पहली बार नहीं है कि रामनवमी पर इस तरीके की घटना हुई हो, पर इन घटनाओं से सबक क्या लिया गया है? कोई सबक नहीं लिया गया है। परिणाम स्वरूप पिछले 4 दिन से ये प्रदेश जल रहा है और मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुख्यमंत्री खुद जात और धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति करता हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये सारा आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की उन्होंने मांग की है। बताते चले कि जिस तरीके से बिहार के कई जिलों में अलग अलग जगहों पे जो हिंसा झड़प हुई है उसको लेकर लगातार चिराग पासवान बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। बताते चले कि चिराग पासवान आज मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बांटने की राजनीति का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आस्था से कर गया है। ऐसे में बिहारी हिंदू मुसलमान के नाम पर बैठे, आंकड़ा पिछड़ा के नाम पर बैठे, जैसे भी हो, अगर बिहारियों में आपस में मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री की राजनीति को यह सूट करता है। पहली बार नहीं है कि रामनवमी पर इस तरीके की घटना हुई हो, पर इन घटनाओं से सबक क्या लिया गया है? कोई सबक नहीं लिया गया है। परिणाम स्वरूप पिछले 4 दिन से यह प्रदेश जल रहा है और मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुख्यमंत्री खुद जात और धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति करता हो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारा आरोप चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर लगाया है। अपना देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ओरिजिनल लाल किले की प्राचीर से तो संभवतः कभी झंडा फहराने का, तिरंगा फहराने का ख्वाब मुख्यमंत्री जी का पूरा होगा नहीं। तो भाई ऐसे ही एक नकली लाल किला अपने पीछे लगा दिया जाए। संभवतः कल को उसका एक नकली मॉडल तैयार करके उसी की प्राचीर पे खड़े होके मुख्यमंत्री तिरंगा लहरा दें। शायद इसी तरीके से उनका सपना पूरा हो। बताइए किस तरीके से ये अपना ही मजाक उड़ाते हैं। लाल किले की तस्वीर अपने पीछे रखते हैं, उसी के आगे ये खुद विराजमान होते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि भैया अगर असली लाल किला नहीं तो कम से कम उसकी तस्वीर की प्राचीर पे ही हम तिरंगा फहराने का हम ख्वाब अपना पूरा कर लें। बट बहरहाल हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व ढंग से नहीं निभा पाए, वो देश की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे। अपना देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ओरिजिनल लाल। वहीं निबोहरा के पोखरिया में दबंगों की मनमानी से परेशान परिवारों ने बिकाऊ मकान के पोस्टर चिपकाए हैं।
आपको बताते चले कि थाना निबोहरा क्षेत्र के पोखरिया गांव में दबंगों की दबंगई से परेशान परिवार ने अपने मकान पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चिपका दिए गए हैं। ऐसा बताया गया है कि दूसरे दबंग पक्ष पर थाने में कई मुकदमे दर्ज है। परिवार के लोगों का गली में निकलना भी दूभर हो गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इधर पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीनी विवाद है और दोनों से मंगलवार को बातचीत भी की गई है। वहीं थाना निबोहरा क्षेत्र से पोखरियार गांव निवासी गोवर्धन सिंह पक्ष का विवाद पिछले काफी समय से गांव के ही एक पक्ष चला आ रहा है। पूर्व में भी कई बार झगड़े हुए हैं, लेकिन गोवर्धन सिंह पक्ष का आरोप है कि दूसरा पक्ष काफी दबंग है। गांव की गलियों से निकलने पर छीटा किसी की जाती है। इसके चलते उन्होंने यह पोस्टर चिपकाए हैं और पलायन को मजबूर है। वहीं दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद है और दोनों को एक परिवार के पक्ष में और मंगलवार को दोनों पक्षों को एसएसपी कार्यालय में कागजात के साथ बुलाया गया। तो बताते चले कि दबंगों की मनमानी से एक परिवार परेशान है, जहां पर उसने अपने घर पर घर के बिकाऊ का पोस्टर चिपका दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि दूसरे दबंग पक्ष पर थाने में कई मुकदमे भी दर्ज है। परिवार के लोगों का गली से निकलना भी दूभर हो गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इधर पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीनी विवाद है और दोनों से मंगलवार को बातचीत भी की गई। थाना निबोहरा क्षेत्र के पोखरियार गांव निवासी गोवर्धन सिंह पक्ष का विवाद पिछले काफी समय से गांव के ही एक पक्ष चला रहे हैं। वहीं पूर्व में भी कई बार झगड़े हुए, लेकिन गोवर्धन सिंह का पक्ष आरोप के दूसरा पक्ष काफी दबंग है। गांव की गलियारे में निकलने पर छीटा किसी की जाती है, जिसके चलते उन्होंने यह पोस्टर चिपकाए हैं और पलायन को मजबूर है। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद है और दोनों एक ही परिवार के पक्ष हैं और मंगलवार को दोनों पक्षों को एसपी कार्यालय में कागजात के साथ बुलाया गया है। तो एक परिवार जो दबंगों से परेशान होकर अपने ही घर पर घर बिकाऊ के पोस्टर चिपकाकर मकान बिकाऊ का पोस्टर चिपका दिया गया है और ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे दबंग पक्ष पर थाने में कई मुकदमे दर्ज है। परिवार के लोगों का गली में निकलना भी दूभर हो गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इधर पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीनी विवाद था और दोनों से मंगलवार को बातचीत की गई। थाना निबोहरा क्षेत्र के पोखरियार गांव निवासी गोवर्धन सिंह पक्ष का विवाद पिछले काफी समय से गांव के ही एक पक्ष से चल रहा था। पूर्व में भी कई बार झगड़े हुए हैं, लेकिन गोवर्धन सिंह पक्ष का आरोप है कि दूसरा पक्ष काफी दबंग है और गांव की गलियों में निकलने पर छीटा किसी की जाती है, जिसके चलते उन्होंने ये पोस्टर चिपकाए हैं और पलायन को मजबूर है। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद है और दोनों एक ही परिवार के पक्ष हैं और मंगलवार को दोनों पक्षों को एसपी कार्यालय में कागजात के साथ बुलाया गया। ये कि मतलब हम रास्ते में जाते हैं गोबर डालने के लिए, मतलब तो ये मतलब महाराज सिंह है। महाराज सिंह मतलब महाराज सिंह के गत्ते सब मारते हैं, रास्ते में कड़ने दे देते हैं रास्ता। तो मतलब पहले मतलब लड़ाई भई थी, तो हमारे जेठ की बहू थी मारी थी, लड़की मारी थी, हमारी सियानी लड़की थी वो भी मारी थी और गाड़ी चढ़ा दी हमारी लड़की के ऊपर। और मतलब अभी परसों के दिन 4 पहिया गाड़ी से टक्कर मारी थी। मेरा बच्चा मेरे गोद में था। इससे ये कि मतलब हम रास्ते में जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।